समृद्धि केंद्र जिसे PMKSK कहा जाता है उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन किसानों के लिए और खेती बाड़ी में जो लगे कृषि स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। इस कार्यक्रम में देश भर के 13,000 से अधिक किसान और 1,500 से अधिक एग्री स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक किसान वर्चुअली जुड़ेंगे। एक राष्ट्र एक उर्वरक की भी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जो मुआयना ले रहे हैं वो एग्री स्टार्टअप्स का मुआयना कर रहे हैं। किस तरह से एग्रीकल्चर के फील्ड में किस तरह से टेक्नोलॉजी और इसका विस्तार होता जा रहा है स्टार्टअप्स के ज़रिए, उसका प्रधानमंत्री इस वक्त मुआयना कर रहे हैं। और कई बार ये मन में सवाल आता है कि जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उनका एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि क्षेत्र में वो किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। तो हम आपको कुछ तथ्य बताएं, कुछ जानकारी दें। एग्रीटेक स्टार्टअप्स और डिजिटल टूल्स के आने से जो हमारे किसान हैं वो कृषि विविधीकरण के साथ अपनी आय में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। और ये जो कृषि विविधीकरण है मतलब ये कि एग्रीटेक स्टार्टअप किसानों को बहुत ही कम जगह और बहुत ही कम श्रम की आवश्यकता रखने वाले जो माइक्रो फार्म इंस्टॉलेशन हैं उनमें उनकी सहायता कर रहे हैं। साथ ही साथ पशुपालन और एक्वेटिक जलीय कृषि को अपने मौजूदा जो उनकी जो कृषि पद्धति है उसमें एकीकृत करने हेतु उसको और भी मजबूत बनाने का काम ये एग्रीटेक स्टार्टअप्स कर रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री उन्हीं कुछ एग्रीटेक स्टार्टअप्स के युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे वो जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरह से वो कृषि को एक नए लेवल तक पहुंचाने की कोशिशों में ये नया स्टार्टअप्स, नए जो उद्यमी हैं, युवा उद्यमी, वो लगे हुए हैं। ये भी बात आती है कि जो गैर फसल विविधीकरण है उनमें किसानों को साल भर उनकी आमदनी होती रहे, न सिर्फ होती रहे बल्कि उनकी आय में बढ़ोतरी भी हो, उनके जो प्रोडक्टिविटी है उनमें भी बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ जो सुधार है, कृषि में सुधार, वो भी वो लाते रहें। इन क्षेत्रों में लगातार जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो किसानों की मदद कर रहे हैं। जागरूकता की, हालांकि बहुत से किसान जागरूक हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि जागरूकता की उनमें कमी है। सरकार की कोशिश कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ ही जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स कंपनियां हैं वो किसानों के बीच जाएं, कृषक समुदायों के बीच जाएं और वहां पे वो खुद न सिर्फ अपने उत्पाद का बल्कि इसका क्या कुछ इम्पैक्ट उनके प्रोडक्शन पे हो सकता है इसके बारे में किसानों को जागरूक करें। ये सरकार की लगातार कोशिश रही है। और आज जब यहाँ पे वर्चुअली 1 करोड़ से अधिक किसान जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात को ज़रूर रेखांकित करेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पे जाएं, वो किसानों के बीच जाएं और किसानों को समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आमदनी में, उनके खेतों में, उनके कृषि अभियांत्रिकी में किस तरह का वो आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। इस बात को प्रधानमंत्री दोहरा सकते हैं। इस एक बार फिर से जागरूकता लाया जा सकता है। तकनीकी प्रगति की बात की जाए तो हम लगातार जान रहे हैं कि किस तरह से भारत और इसके जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और जो सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला, उसमें इस तकनीकी प्रगति के कारण हमारे जो किसान हैं, जो पशुपालक किसान हैं, जो जलीय कृषि से संबंधित जो किसान हैं, उनको एक हाई क्वालिटी वाला लाइव इनपुट सामग्री की आपूर्ति होती रहे, इस बात की भी कोशिश लगातार सरकार के स्तर पर भी होती रही है। और जो स्टार्टअप्स हैं उनकी भी कोशिश रही है कि उनके ज़रिए उन किसानों को, पशुपालकों को, जलीय कृषि में जो किसान लगे हुए हैं उन तक उन तमाम सुविधाओं को पहुंचाने की कोशिश की जाए। दूसरी बात आती है कि वैसे किसानों को आप ऋण से कैसे जोड़ते हैं। तो ऋण संस्कृति में भी सुधार की लगातार जो जानकार हैं इस फील्ड के वो करते रहते हैं। हमारे साथ ग्राउंड ज़ीरो पे
हमारे सहयोगी अनुज यादव इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पूसा पहुंच चुके हैं। अनुज नमस्कार। और मेरा सवाल यही कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि एक बहुत बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से इस बात को रेखांकित करने की कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अब तक जो स्थितियां थी, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के आने के बाद से वो जो एक मंच है जो कि किसानों को अब मिलने जाएगा इस एग्रीटेक स्टार्टअप के जरिए, कितना उसमें आमूलचूल बदलाव हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर असीम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है कि कृषि को तकनीक से जोड़ना है, और जो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर स्टार्टअप एग्जीबिशन है, एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें युवाओं ने इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, ऐसे उपकरण बनाए हैं जिससे किसान उसका उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस प्रदर्शनी के अंदर आए और अभी जो देख रहे हैं, इसी तरीके के अलग अलग 32 स्टार्टअप्स हैं जिनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में आजकल किसान काफी काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से काफी बढ़ावा दिया गया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ जो उपकरण हैं वो भी नए नए उपकरण सामने आए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस मशीन को देख रहे हैं, इसको एक हम बात कहें तो इलेक्ट्रिक बैल का नाम दिया गया है। जो काम पहले बैल करता था खेतों के अंदर, क्योंकि जब फसल उग आती है तो ऐसे में बैल बीच में से जाकर उसमें काम करते थे, लेकिन अब बैलों की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे में ये ई बैल का जो नाम दिया गया है, ये एक ऐसी मशीन है जो छोटी फसल जब होती है तो उसकी, जिसे हम नलाई के नाम से जानते हैं, घास फूस को निकालना है या उसके अंदर हमें किसी तरह का फर्टिलाइजर डालना है, इस तरह की मशीन जो है स्टार्टअप के माध्यम से अब शुरुआत उनकी की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसी को यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृषि वैज्ञानिकों ने लगातार, चाहे हम बीजों की किस्मों की बात करें, नए नए ऐसे बीज आए हैं जो अगर हम किसान की बात करें तो उसकी लागत कम आएगी, लेकिन जब वो 1 एकड़ में उस बीज का छिड़काव करेगा या उसको बोएगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तमाम वो प्रदर्शनी के अंदर ऐसी चीजें दर्शाई गई हैं, ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिनसे किसानों को, सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल रहा है। और हम जानते हैं, पिछले अगर मैं कई वर्षों की बात करूं तो देश का जो कृषि उत्पादन है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है, वो लगातार बढ़ा है। 270 मिलियन टन, 278 मिलियन टन, 300 मिलियन टन जो है वो लगातार बढ़ा है। और आज इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर लगातार बना है। तो कुल मिलाकर किसानों की समृद्धि, कृषि के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, किसानों की आमदनी को दुगना करना, किसान की समृद्धि को बढ़ाना, किसान को आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराना और किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत बनाने का जो लगातार प्रयास और कार्य केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा है, उसी का आज एक सबसे बड़ा नतीजा है कि दिल्ली के पूसा संस्थान के अंदर किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ये उसी का एक भाग है। इस प्रदर्शनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक किसान सम्मान सम्मेलन है वहां पर जाएंगे, वहां पर किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा और वो यहाँ सीधा किसानों से संवाद भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पर 32 के आसपास यहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं, अलग अलग तकनीक का उपयोग, बीजों को किस तरीके से, नई किस्म के हाइब्रिड बीज, जो चाहे वो कृषि वैज्ञानिकों की उसमें भूमिका रही हो, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से आजकल जो नए युवा जो बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, वो लोग जो है कृषि के क्षेत्र में अब अपने रोजगार की संभावनाओं को देख रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है कि कृषि की तरफ युवाओं को लेके आना है, युवाओं का रुझान कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े, कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़े। यही कृषि मंत्रालय का, केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है। और आज इस बात को हम कह सकते हैं कि जिस सोच को लेकर, जिस नीति और नियत को लेकर जो प्रधानमंत्री आगे बढ़े थे कृषि के क्षेत्र में, वो अब चीजें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से
शायद एक ऐसा भी समय था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ड्रोन का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में हो सकता है। आज ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक हैं, फसलों के ऊपर फर्टिलाइजर है, उनका छिड़काव किया जाता है और उससे सबसे बड़ा फायदा असीम होता है कि पहले अगर 1 एकड़ के अंदर अगर 10 किलो फर्टिलाइजर लग रहा है तो आज उसकी खपत आधी हो गई है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से 5 लीटर में ही काम चल जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को एक इस तरह की सहूलियतें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि कीटनाशकों का भी बहुत ज्यादा छिड़काव ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका सीधा असर पड़ता था, फसल के ऊपर भी पड़ता था, उपज भी कम होती थी कई बार, और सीधा मानव जो शरीर है उस पर भी उसके खतरनाक परिणाम, दुष्परिणाम देखने को मिले थे। तो ऐसे में कीटनाशकों का कम प्रयोग हो, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, तकनीक का उपयोग कृषि के अंदर लगातार बढ़े, यही एक प्रयास लगातार मोदी सरकार का रहा है। और आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पर इस एग्जीबिशन के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर रूप बदल रहा है कृषि करने का। खेती की अगर हम बात करें तो पहले इसको घाटे का सौदा माना जाता था और इस तरह की खबरें हमने तो बहुत देखी हैं कि किसान काफी मजबूर था, कभी मौसम की मार उस पर पड़ती थी, कभी उसकी फसल का उत्पादन कम होता था। तो ऐसे में अगर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो कृषि के क्षेत्र को मजबूत करना होगा, किसानों को मजबूत करना होगा। यही प्रयास लगातार केंद्र सरकार का असीम है। बिल्कुल अनुज, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, किस तरह से जो कृषि है और कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री हर एक स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन एग्री स्टार्टअप्स के ज़रिए भारतीय कृषि क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। लेकिन अनुज, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके और इस विषय को थोड़ा सा और भी गंभीरता से लेते हुए, हम जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, अनुज आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से इन राज्यों में, चाहे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, जिस तरह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज़ हुआ है और एक ही फसल को बार बार लेने से वहाँ की जो सॉइल की जो हेल्थ है उसको भी लेकर कई कृषि वैज्ञानिक कह चुके हैं कि हमें और बाकी राज्यों में भी वहाँ की जो उनकी खुशहाली और सम्मान को सदैव अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और उसे धरातल पर उतारने के लिए सदैव संकल्पित और प्रतिबद्ध रहने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। इस अवसर पर एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से अवश्य होनी चाहिए, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ। देवियों सज्जनों, आभार और निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी और सुश्री शोभा करंदलाजे जी, और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा जी का, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, विभूतियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, आप सभी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन है कि वो पधारें, आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें आप सभी का। आज पीएम किसान सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, आदरणीय शोभा जी, भगवंत खुबा जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े राज्यों के कृषि मंत्रीगण, कृषि मामलों के विशेषज्ञ और मेरे किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। यह गर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर रहे हैं। एक साथ 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स योजना का शुभारंभ भी आज कर रहे हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर की मैगजीन इंडिया एज का विमोचन भी आज हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका जुड़ना देश के किसानों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह दिखता है कि किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कैसे आपके नेतृत्व में नए नए पहल लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपने देश की बागडोर संभाली थी तो आपने कहा था कि यह सरकार किसानों की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार है। आपके 8 साल से अधिक के कार्यकाल में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे अपने देश के किसानों को मजबूती मिली है, देश के किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी, कृषि क्षेत्र को लेकर आपने हमेशा टोटल अप्रोच के साथ काम किया है। कृषि में नई टेक्नोलॉजी अपनानी हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बढ़ावा देना हो या फिर किसानों के उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना हो, इन सभी मोर्चों पर आपके नेतृत्व में काफ़ी कार्य हुए हैं। इसलिए एक तरफ भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर और उचित कीमत भी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में कृषि को लेकर हो रहे शोध को का भी बढ़ावा मिला है। इसी वजह से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। आज देश के किसान बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी अपील पर पूरे देश में प्राकृतिक खेती के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को लेकर भी किसानों में जागरूकता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से आज 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन हो रहा है। ये किसानों को कई तरह से सशक्त करेंगे। एक तरफ तो ये मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स के तौर पर काम करेंगे, तो साथ में ही यहाँ अलग अलग एग्रो इनपुट्स भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ, इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया, फसलों की गुड प्रैक्टिसेस, अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारियाँ, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी आदि भी यहाँ एक ही छत के नीचे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये केंद्र किसानों की खेती किसानी संबंधित जानकारियाँ और सुविधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप जिस प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स को लॉन्च कर रहे हैं, उससे पूरे देश में अब सिर्फ भारत ब्रांड नाम के साथ किसानों को हर तरह का खाद मिलेगा। इसी परियोजना के तहत किसानों को भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपी के नाम से सिंगल बैग डिजाइन में पूरे देश में खाद मिलेगा। अलग अलग ब्रांड नेम होने की वजह से किसानों में भ्रम की स्थिति होती थी।
उन्हें लगता है कि शायद किसी एक ब्रांड का खाद दूसरे से बेहतर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही ब्रांड नेम होने की वजह से भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और किसानों को खाद खरीदने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री जी, इंडिया एज मैगजीन फर्टिलाइजर सेक्टर की नई और उपयोगी जानकारियां इस सेक्टर के कंपनियों और इस सेक्टर में रुचि रखने वालों तक पहुंचाएगी। साथ ही इसमें कृषि और उर्वरक क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी भी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी का उद्देश्य है किसानों को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र को मजबूती देना, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना और किसान खुशहाल रहे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। दिव्य सज्जनों, कृषि क्षेत्र और किसानों की समृद्धि तथा कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन है उसे धरातल पर उतारने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, बिना थके बिना रुके। महोदय, आपकी प्रेरणा से आज का यह आयोजन भी हमारे उन्हीं प्रयासों का एक पड़ाव है। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हम सब के प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के उर्वरक, रसायन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया साहब, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय शोभा जी, माननीय भगवंत कुबा जी, इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े देश भर में केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले प्रतिनिधिगण और किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफ़ी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है, क्योंकि बीच में कोविड का कालखंड रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम आज 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से
हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आज़ादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सब के लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 11 किस्तों में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में जमा कराई गई है और आज 12वीं किस्त 16,000 करोड़ रुपए की किसान के खातों में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जाएगी। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं, वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज 2000 स्टार्टअप्स लगभग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि स्टार्टअप की संख्या इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक होनी चाहिए और इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान को बचाया जाए और किसान का मुनाफा बढ़ाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित हों। यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जहां एक और यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया इफ्को के माध्यम से इजाद किया गया, अनुसंधान करके उस काम को भी मनसुख भाई के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज मनसुख भाई ने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये आग्रह रहता है कि एक देश है तो एक जन होना चाहिए, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। इसी प्रकार से देश एक है तो एक ही प्रकार का खाद होना चाहिए और इसलिए आज मनसुख भाई ने पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब यूरिया तो होगा, डीएपी तो होगा, लेकिन सब भारत यूरिया, भारत डीएपी के नाम से किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगे। यह किसान समृद्धि केंद्र किसान को आदान प्राप्त करने के लिए और किसान को अन्य प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने के लिए एक सक्षम केंद्र आने वाले कल में साबित होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और मनसुख भाई ने इसको ठीक से क्रियान्वित करने का सफलतम प्रयास किया है। मैं मनसुख भाई और उनकी टीम को भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अवसर पर देश भर में किसान भाई और बहन और विश्वविद्यालय में हमारे छात्र, एग्री स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक सब जुड़े हुए हैं। मैं सबसे एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की अपील करता हूं। हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। दिव्य सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहां एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा
माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी करने की कृपा करें। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हो, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। पीएम किसान के तहत किसान भाई बहनों को सीधे उनके बैंक खातों में साल के 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से, हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। इस योजना से जुड़ने के लिए किसान जिले के राजस्व अधिकारी या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी, भुगतान की स्थिति पीएम किसान वेब पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155-261 पर संपर्क कर सकते हैं। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश के विकास के अहम भागीदार बने। इसके लिए भारत सरकार एग्री स्टार्टअप के विकास को एक नई गति दे रही है। आज मधुमक्खी पालन, मोटा अनाज, सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन से लेकर प्राकृतिक खेती तक देश भर में कई एग्री स्टार्टअप्स मिसाल बनकर उभरे हैं, जो खेती को आधुनिक बनाने और पैदावार में वृद्धि करने के साथ ही रोजगार के भी अनेक मौके पैदा कर रहे हैं। समृद्ध कृषि और सशक्त अन्नदाता के संकल्प को मजबूती देते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान की 12वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर किया। साथ ही 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन और एग्री स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। देवी सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बधाई हमारे करोड़ों किसानों को इस सम्मान राशि के लिए।
दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से देश की 3 लाख से भी अधिक उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध ढंग से पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित करने की योजना है। ये किसान समृद्धि केंद्र किसानों की कृषि आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेंगे। आज पहले चरण में ऐसे 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा और ये सभी 600 केंद्र ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। साथ ही पूरे देश में उर्वरकों के मानकीकरण, उनकी गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम का भी शुभारंभ आज यहां होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे एक बार पुनः अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करें और साथ ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार पिछले 8 वर्षों से कृषि क्षेत्र को आधुनिक और मेहनतकश किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज से देश में जिला स्तर पर शुरू होने वाले 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उचित दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खादें, बीज, कीटनाशक, मशीनरी के साथ कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे कि मिट्टी परीक्षण एवं बीज परीक्षण की सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में पहली बार विकसित किया गया नैनो यूरिया भी मिल सकेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एवं बायो फर्टिलाइजर भी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे ताकि किसान इनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों के आरंभ होने से अब इन सभी सुविधाओं के लिए किसानों को अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन समृद्धि केंद्रों पर छोटे कृषि उपकरणों से लेकर आधुनिक कृषि ड्रोन तक सभी उपलब्ध रहेंगे, जिसे खेती की जरूरतों के लिए किसान साथी आसानी से किराए पर ले सकेंगे या खरीद सकेंगे। किसानों को इन समृद्धि केंद्रों पर बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय जन उर्वरक परियोजना के एक देश एक उर्वरक नारे के तहत देश में उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब उर्वरक एक ही ब्रांड यानी कि भारत ब्रांड में ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब किसानों को किसी विशेष प्रकार के ब्रांड की खाद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रांड की खाद सभी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर सही समय पर उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार के इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारे अन्नदाता लगातार सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। सरकार के ये कदम किसानों को पूरी ऊर्जा खेती में ही लगाने की निश्चिंतता देंगे, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत आभार पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ई पत्रिका का संयोजन किया गया है। इसका नाम है इंडियन एज। इस ई पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों के मूल्य और उनकी उपलब्धता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटली उपलब्ध होंगी, साथ ही होंगी किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक बार पूरे निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से ई पत्रिका इंडियन एज का उद्घाटन करें, उसका लॉन्च करें, शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ भारत सरकार द्वारा तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय ई मैगजीन इंडियन एज के आज हुए लोकार्पण से उर्वरक क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान में नई क्रांति की शुरुआत होगी। इस मैगजीन के माध्यम से विश्व स्तर पर उर्वरकों के तात्कालिक मूल्यों की जानकारी मिल सकेगी, जिससे उर्वरकों की देश में समुचित व्यवस्था करने में सहायता मिल सकेगी। उर्वरक विभाग के प्रयासों से तैयार की गई ये मैगजीन भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का पहला प्रयास है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के माध्यम से न केवल देश के भीतर उर्वरकों की उपलब्धता तथा कृषि संबंधी नई तकनीकियाँ और जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी, जिसका सीधा लाभ देश के किसानों को मिलेगा, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी भारतीय कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में कृषि क्षेत्र और किसानों के मन में अपने संकल्पों से जो भरोसा और खुशहाली का बीज बोया था, आज वो पौधा पुष्पित पल्लवित हो रहा है। महोदय, आपकी प्रेरणा और प्रयासों से कृषि क्षेत्र में एक नई आशा, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आज का दिन देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब इस विशाल किसान सम्मान सम्मेलन के मंच से आज पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, हमें संबोधित करेंगे। देवी सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ। दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिश्रम में, इस एक ही प्रेमाइसिस में, परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप्स भी हैं और देश के लाखों किसान भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा था। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चला आया। लेकिन वहां मैंने
ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की जो रचना देखी, उसका एक जो मॉडल खड़ा किया है, मैं वाकई मनसुख भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्धि केंद्र बना है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आया है, मैं उन सब का भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले, हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है।
साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम अब नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, ये सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स के हमारे अब तक के प्रयासों में आज 2 और प्रमुख रिफॉर्म, बड़े बदलाव जुड़ने जा रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। हमारे किसान भाई बहनों को अब कभी यहां जाओ, फिर वहां जाओ, यहां भटको, वहां भटको, इस सारी झंझट से भी मेरे किसान भाइयों को मुक्ति। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया है, अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे। वो बदलाव है खाद के ब्रांड के संबंध में, उसके नाम के संबंध में, प्रोडक्शन की समान क्वालिटी के संबंध में। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो ब्रांड का वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था और किसान भी भ्रम में फंसा रहता था। पड़ोस वाला कहता था कि मैं ये लाया, तो उसको लगता है मैं ये लाया हूं, मैंने तो गलती की, अच्छा छोड़ो इसको पड़ा रहने दो, वो मैं नया लाया लेके आता हूं। कभी कभी किसान इस भ्रम में डबल खर्चा कर देता था। डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, ये किस कंपनी से खरीदे, यही किसान के लिए चिंता का विषय रहता था। ज्यादा मसूर खाद के फेरे में कई बार ऐसा भी ज्यादा देना पड़ता था, और मान लीजिए उसके दिमाग में एक ब्रांड भर गई है, वो नहीं मिला और दूसरा लेना पड़ा, तो वो सोचता है चलो इसमें जरा पहले 1 किलो उपयोग करता था, अब 2 किलो करूं, क्योंकि ब्रांड दूसरी आई है पता नहीं कैसे, मतलब उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाता था। इन सारी समस्याओं को
एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। साथियों, आज देश में लगभग 85% हमारे जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, समय के साथ जब परिवार का विस्तार होता है, परिवार बढ़ता है, तो उतनी छोटे से टुकड़े के भी टुकड़े हो जाते हैं। जमीन और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन देखते हैं हम। दिवाली तो आ गई, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। प्राकृतिक प्रकोप चलता रहता है। साथियों, उसी प्रकार से अगर मिट्टी खराब होगी, अगर हमारी धरती माता की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारी धरती माता ही बीमार रहेगी, तो हमारी मां, उसकी उपजाऊ क्षमता भी घटेगी, पानी की सेहत खराब होगी तो और समस्याएं होगी। ये सब कुछ किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, ज्यादा टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को मिले, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से जागृत प्रयास कर रहे हैं। बीते 7-8 साल में 1700 से अधिक वैरायटी के ऐसे बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं जो ये बदलती जलवायु परिस्थिति है उसमें भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अनुकूल रहते हैं। हमारे यहां जो पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स होते हैं, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब्स बनाए जा रहे हैं। भारत के मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाएं, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष
पूरी दुनिया में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। दुनिया भर में हमारे मोटे अनाज की चर्चा होने वाली है। अब मौका आपके सामने है, दुनिया में कैसे पहुंचना है। आप सभी पिछले 8 साल में सिंचाई को लेकर जो कार्य हुए हैं उससे भी भली भांति परिचित है। हमारे यहां खेतों को पानी से लबालब भरना, जब तक किसान को खेत में सारी फसल पानी में डूबी हुई नजर नहीं आती है, एक भी पौधे की मुंडी अगर बाहर दिखती है तो उसको लगता है पानी कम है, वो पानी डालता ही जाता है, तालाब जैसा बना देता है पूरे खेत को, और उससे पानी भी बर्बाद होता है, मिट्टी भी बर्बाद होती है, फसल भी तबाह हो जाती है। हमने इस स्थिति से किसानों को बाहर निकालने पर भी काम किया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। टपक सिंचाई पर बल दे रहे हैं, स्प्रिंकलर पर बल दे रहे हैं। पहले हमारे गन्ना का किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि कम पानी से भी गन्ने की खेती हो सकती है। अब ये सिद्ध हो चुका है, स्प्रिंकलर से भी गन्ने की खेती बहुत उत्तम हो सकती है और पानी बचाया जा सकता है। उसके तो दिमाग में यही है कि जैसे पशु को पानी ज्यादा पिलाया तो दूध ज्यादा देगा, गन्ने के खेत को पानी ज्यादा दिया तो गन्ने का रस ज्यादा निकलेगा। ऐसे ही हिसाब किताब चलते रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों के समाधान का एक अहम रास्ता नेचुरल फार्मिंग से भी मिलता है। इसके लिए भी देश भर में बहुत अधिक जागरूकता आज हम अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर किसान काम कर रहे हैं। गुजरात में तो जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। बीते वर्षों में प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग को जिस प्रकार नए बाजार मिले हैं, जिस प्रकार प्रोत्साहन मिला है, उससे उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि हुई है। साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। साथियों, आज बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेत और बाजार की दूरी को भी कम कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल,
सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा हुआ है। किसान रेल अब कृषि उड़ान हवाई सेवा से, इसमें छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिला है। ये आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों से, विदेश के बाजारों से कनेक्ट कर रही है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट अब उन देश को भी होने लगा है जहां